अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से हम चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे। सो सेम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट आवर इंटीग्रेशन इज 0 to 1/√2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू dx। सो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, सेम पैटर्न में क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। एज इट इज़ हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ होंगे, उसके बाद में हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को अप्लाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 से 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x divided by 1 minus x square power 3/2 we can write as 1 minus x square into root 1 minus x square. See, if I have x power 3/2, इसको ब्रेक डाउन करके कैसा लिख सकते हैं, x पावर 1 इंटू एक्स पावर हाफ लिख सकते हो। बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, तो ऐड होने पे 1 + 1/2 कितना मिलेगा, अगेन हमें 3/2 मिलेगा। सो x की जगह क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एंड दिस x पावर हाफ को कैसा लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। सेम ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करना है। इन प्लेस ऑफ x वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर 3/2 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx. दिस इज अवर रफ वर्क. Now here we have to do the substitution, that is put. What we are going to substitute here? Substitute sine inverse of x is equal to t. Okay. इंटीग्रेशन है, जब सब्सटीट्यूशन आता है तो डिफ्रेंसिएशन आता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद dx इज इक्वल टू dt. ओके, नाउ सी साइन इनवर्स ऑफ x, इसकी जगह क्या पुटअप करना है, t. then dx upon 1 minus, see this term, dx upon 1 minus एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब ये कौन सा सम है हमारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर हम कर रहे हैं। सो यहाँ पर लिमिट दी हुई है। सो जब सब्सटीट्यूशन आएगा, डिफ्रेंसिएशन तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या होगी, इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ओके, ये एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है। नो सी व्हाट इज़ अवर सब्सटीट्यूशन, इसमें ही हमें लिमिट को चेंज करना है जो हमने सब्सटीट्यूट किया। सो फ्रॉम दिस वन, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज व्हाट, साइन इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन टी हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स होगा। एक्स को वहीं रखना है, क्या होगा, देखो एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, दैट इज साइन टी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, एक्स इक्वल टू साइन टी, इसको याद रखो। यहाँ पर हमें लिमिट चेंज करना है। सी, अब लोअर लिमिट पर आते हैं। व्हेन, व्हाट इज अवर लोअर लिमिट, x इक्वल टू 0, सो वी हैव टू पुट हियर x इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 0 इज इक्वल टू साइन टी। सो साइन के कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू 0 मिलती है, दैट इज 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर, t इज इक्वल टू 0. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हेन x इज इक्वल टू 1/√2, तो क्या होगा, ये 1/√2 इज इक्वल टू साइन टी, दैट इज t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2. अब साइन के कौन से एंगल पे उसकी पावर उसकी वैल्यू 1/√2 मिलती है, 45 पे मिलती है, दैट इज t इज इक्वल टू 45 मीन्स व्हाट हियर, π/4. सो t की वैल्यू क्या मिल गई हमें, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4. सो अब i कैसा चेंज हो जाएगा, देखो जब 0 था तो उसकी t की वैल्यू क्या मिली, 0, तो 0 की जगह 0. जब हाफ है तो t की वैल्यू क्या मिल रही है, π/4. सो लिमिट हो जा रही है हमारी 0 से π/4. साइन इनवर्स को पुटअप करें हमने t, और dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ गया है, dt आ गया है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x हियर, x इज इक्वल टू साइन टी, तो हमें ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुटअप करना है, साइन स्क्वायर टी. आ रही है बात समझ में, किस तरह से सॉल्व किए हमने, देखो यहाँ पर क्या करे थे, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह t पुट किए,
डिफ्रेंशिएट किए तो dx बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या मिल गया हमें, dt मिल गया. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x हियर, x इक्वल टू साइन t मिल गया. ओके, अब इसी वैल्यू में हमें क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है. सो अब लोअर लिमिट क्या थी हमारी, लोअर लिमिट इज़ ज़ीरो. जब ज़ीरो है तो t की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर पुटअप करो, इसमें पुट करते तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो. इसमें ही पुटअप करो, साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो इक्वल टू टी. ओके, साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू ज़ीरो मिलती है, तो ज़ीरो पे. सो टी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, ज़ीरो मिल गई. ओके, सेकंड क्या है हमारा, अपर लिमिट इज़ 1/√2. सो ये क्या बन गया हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2. कौन से एंगल पे 1/√2 मिलती है आंसर, दैट इज़ π/4. क्या हो गया ये, 0 से π/4. क्वेश्चन क्या है, या देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या पुटअप करें, टी डिवाइडेड बाय क्या है अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स क्या मिला हमें यहाँ से, साइन टी मिल रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर टी, और डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, डी टी. सो ये क्वेश्चन इतना था, चेंज हो करके ये हो गया हमारा t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी. ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज दिस इक्वल टू 0 टू π/4 टी इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है ये, कॉस स्क्वायर एक्स. सो वेरिएबल चेंज है, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा. ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे, दैट इज दिस इक्वल टू 0 टू π/4 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी. अब देखो ये बाई पार्ट्स आ गए, u इंटू वी रूल. ओके, ये याद था ना, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, इंटीग्रेशन चैप्टर में सीखे थे हम लोगों ने. सो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो व्हाट विल बी हियर, u लिएट याद होगा. ओके, देखो लॉग है क्या, नहीं है. इन्वर्स फंक्शन है, नहीं है. अलजेब्रिक इक्वेशन है, यस, t इज अलजेब्रिक इक्वेशन, तो u क्या होगा हमारा, t हो जाएगा, और v क्या होगा, सेक स्क्वायर t होगा. सो u इंटू वी के फॉर्मूले से अप्लाई करना है. क्या होता है u इंटू वी का फॉर्मूला, दैट इज t इंटीग्रेशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v सेक स्क्वायर t इंटू डी टी. लिमिट इज 0 से π/4 माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से π/4 डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ u लेते हैं ना, तो डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t डी टी देन डी टी. ओके, नाउ दिस इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे. सो t इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, टेन टी. 0 टू π/4 माइनस 0 से π/4 डेरिवेटिव ऑफ टी कितना होगा, 1 होगा, नो नीड टू राइट हियर. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी कितना होता है, टेन टी इंटू डी टी. दिस इक्वल टू टी टेन टी, वैसे ही रखेंगे इसे अभी 0 से π/4 माइनस, इसे सॉल्व करते हैं. अगेन इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी क्या होता है, लॉग मॉड सेक टी प्लस सी, देन लिमिट इज 0 से π/4 प्लस, अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी नहीं आएगा. ओके, लिमिट अप्लाई करना है. देखो लोअर लिमिट क्या है हमारी, 0 है, तो लोअर लिमिट को यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो t इंटू टेन टी, 0 इंटू टेन टी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट फंक्शन में लोअर लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ अपर लिमिट अप्लाई करेंगे. तो क्या हो जाएगा ये π/4 इंटू टेन π/4 माइनस 0 लिखते डायरेक्ट, माइनस यहाँ पर अप्लाई करेंगे लॉग सेक π/4 माइनस लॉग सेक 0. यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों पुटअप करें. ओके, ना दिस इक्वल टू, देखो टेन π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो π/4 इंटू टेन π/4 दैट इज़ π/4 माइनस लॉग सेक π/4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, सेक π/4 होता है हमारा √2. ओके, तो ये बनेगा हमारा लॉग √2 माइनस सेक 0, सेक 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 1. सो लॉग √2 माइनस लॉग 1. फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इसका जगह की शॉर्टेज है. सो आई देखो क्या मिल जाएगा, आई इसी वैल्यूज़ को मैं वापस लिखती हूँ. ये π/4 है हमारा, टेन π/4 इज़ 1, नो नीड टू राइट हियर, माइनस ब्रैकेट में लॉग सेक π/4 कितना होता है, √2 माइनस सेक 0 कितना होता है, 1, लॉग 1. और लॉग 1 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है. तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, दिस इक्वल टू ये π/4
माइनस यहाँ से मिलेगा log √2। ओके, अब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, ये √2 को हटा करके ये से लिखेंगे π/4 माइनस log 2 पावर हाफ लिख सकते हैं इसे। ओके, देखो यहाँ पर ये जब पावर हाफ था उसको हटाए तो √x हो गया, जब रूट है तो हटाएंगे तो पावर हाफ हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा हमारे ये आंसर π/4 माइनस log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 log 2। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है ये इसका। सो π/4 माइनस 1/2 log 2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So our next question is I is equal to integration 0 से π/4 sin 2x upon sin power 4x plus cos power 4x into dx। This equal to 0 से π/4 sin 2x, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin x into cos x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस cos 4x with dx। ओके, नाउ दिस इक्वल टू, अब हम यहाँ इसे क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय cos पावर 4x। क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos पावर 4x। तो क्या हो जाएगा, हमें आई क्या मिलेगा, 0 से π/4, ये 2 वैसे ही sin x cos x डिवाइड कर रहे हैं हम cos पावर 4x से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x, इसे भी डिवाइड कर रहे हैं cos पावर 4x से। ओके, नाउ दिस इक्वल टू, अब देखो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ 0 से π/4, 2 वैसा ही, एक cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, cos क्यूब x। cos क्यूब x को देखो कैसा लिखती हूँ मैं, sin अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x। एक cos कैंसिल हो गया, क्या बचा cos क्यूब x, तो cos क्यूब x को बाइफरकेट करके लिख रहे हैं, साइन के साथ में cos देन 1/cos स्क्वायर x। यहाँ पर इसे सेपरेट करेंगे तो क्या हुआ, sin पावर 4x अपॉन cos पावर 4x प्लस ये cos पावर 4x अपॉन cos पावर 4x इंटू dx। नाउ दिस इक्वल टू 0 to π/4, 2 वैसा ही रहेगा हमारा, साइन अपॉन कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan x होता है, इंटू 1/cos, 1/cos क्या होता है हमारा, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस इज अगेन tan पावर 4x होगा ना, तो इसको कैसा लिखते सकते, tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, पावर 4 है, पावर 4 को क्या करें मैंने 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan हो गया, प्लस ये कैंसिल होकर के क्या मिलेगा 1 विथ dx। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या पुटअप करते हैं हम यहाँ पर, पुट tan x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x इक्वल टू t पुटअप करते हैं। ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। देखो 2 tan x सेक स्क्वायर x dx, पूरे न्यूमरेटर की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब वैल्यूज़ को चेंज करना है, लिमिट को चेंज करना है, तो लिमिट कैसा चेंज होगी, वैन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो 0, तो ये क्या बनता है, देखो ये बनता है हमारा tan स्क्वायर 0 इज इक्वल टू t। देयरफॉर tan 0 कब मिलता है, कौन से एंगल पे 0 वैल्यू मिलती है tan की, जब एंगल हमारा 0 हो, तो t की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 0 मिल गई। ओके, ना सेकेंड क्या है, x इक्वल टू π/4, सो tan स्क्वायर π/4, tan π/4 कितना होता है, 1 होता है ना, तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 हो जाएगी। सो लिमिट कैसा चेंज हो रही है, 0 से 1 जा रही है, तो आई क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर 0 से 1, पूरे न्यूमरेटर की जगह क्या आ गया, dt डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर की जगह क्या है हमारा, t स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो कौन से फॉर्मेट में आया ये, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्मेट में आया ये। सो इसका
आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x दैट इज tan इनवर्स ऑफ t फ्रॉम 0 to 1 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट इज 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट इज 0 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, देखो π/4 था तो 1 मिला, तो 1 है तो आंसर क्या होगा π/4 माइनस 0 पे 0 मिलेगा, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/4। देखिए पूरा का पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज़ होने वाला है। इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आ गया है सो डेफिनेट और इसका एप्लीकेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन नहीं आया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा। सो ये चैप्टर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। So this is our next question, that is integration is from 0 to 2 pi root cos x into sin cube x into dx. Now this equal to 0 से 2 pi वैसे ही लिखेंगे, रूट cos x भी वैसे ही आएगा, sin cube x we can write as sin square x into sin x into dx. Okay, now this equal to 0 से 2 pi रूट cos x sin square x क्या होगा 1 माइनस cos square x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। सी दिस वन, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस डी टी आएगा। अब क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है, व्हेन लोअर लिमिट इज़ 0, सो ये क्या होगा यहाँ पर cos 0 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर cos 0 कितना होता है हमारा, cos 0 इज़ 1, तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 हो जाएगी। नो सेकेंड, पुट x इक्वल टू 2 पाई, सो cos 2 पाई इज इक्वल टू टी। ओके, सो cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई इज अगेन 1 होता है। नाउ आई देखो क्या बन जाएगा हमारा, जब x की वैल्यू 0 है तभी भी वैल्यू क्या मिली हमें 1 मिली, जब x की वैल्यू 2 पाई है तभी भी t की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 1 मिल रही है। ओके, रूट cos x को क्या पुटअप करें हमने t, 1 माइनस cos x इज अगेन t स्क्वायर, साइन x डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस डी टी विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस का बाहर ले लो, ये रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पर लोअर लिमिट भी सेम है अपर लिमिट भी सेम है, तो इसका बेसिक में मैंने बताई थी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी जो हमारी, कि जब दोनों भी लिमिट सेम आती है दैट इज़ इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन हो a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो वैल्यू इसकी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसका रीज़न देंगे, सिंस इंटीग्रेशन a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आई की वैल्यू a और a 1 to 1 है ना, तो आई भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी यूज़ में आया है, प्रॉपर्टी भी यूज़ में आई है, आंसर मिल गया हमें 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। डायरेक्टली यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो cos x डी एक्स की जगह क्या आ गया हमारा डी टी आ गया। ओके, लिमिट को चेंज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये साइन 0 इज इक्वल टू टी, सो साइन 0 क्या होता है 0, तो t की वैल्यू भी क्या मिल गई 0 मिल गई। व्हेन x इज इक्वल टू π/4, सो ये क्या हो जाएगा साइन π/4 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर t की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी हमारी π/4, साइन π/4 होता है 1 अपॉन रूट 2, सो आई क्या बन जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज़ 0 अपर लिमिट इज़ 1/√2, cos x डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई सी 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस साइन एक्स दैट इज़ टी स्क्वायर। देखो कौन से फॉर्मेट में आया ये, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, इस फॉर्मेट में आया। सो क्या आता है इसका आंसर 1/2a, 1/2 इंटू a इज़ 2, देन लॉग मॉड क्या था लॉग मॉड a प्लस टी a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स,
So what is our a? A is 2 plus x is t upon 2 minus t, 0 से 1 by root 2, which is equal to 1 upon 4 log mod 2 plus upper limit is 1 by root 2 divided by 2 minus 1 by root 2 minus lower limit is 0, that is 2 plus 0 upon 2 minus 0, upper limit minus lower limit, which is equal to 1 by 4 log क्या हो जाएगा ये 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, एलसीएम लेते हैं, देन अगेन ये होगा 2 रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस log 2 by 2, which is equal to 1 by 4 log ये रूट टू कैंसिल होगा 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1 माइनस log 2 गेट्स कैंसिल, दैट इज 1, विच इज़ इक्वल टू, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 by 4 log 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1 log 1 क्या होता है 0 होता है, दैट इज इज इक्वल टू 1 by 4, ये तो चला गया अगेन log m by n है, तो इसको लिख सकते हैं हम log 2 रूट 2 प्लस 1 माइनस log 2 रूट 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा हमारा i हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 से पाए 1/3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सी ये इंटीग्रेशन इस टाइप का भी हम सॉल्व कर चुके हैं। किस तरह से इंटीग्रेशन ये टाइप के सॉल्व किए थे, ये कौन सा फॉर्मेट है हमारा, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन एक्स, सॉरी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है ये। ओके, सो जिस तरीके से इस फॉर्मेट को सॉल्व किए थे इंटीग्रेशन चैप्टर में, सेम वे में से सॉल्व करना है, सिर्फ लास्ट में क्या करना है, हमें लिमिट को अप्लाई करना है। ओके, तो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, चलो स्टार्ट करते हैं। वी विल पुट हियर, सी एंगल इज हाफ ना, सो पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी। एंगल हाफ था तो क्या पुटअप करे थे हमने, tan x/2 इज इक्वल टू टी। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ये tan इनवर्स इधर जाएगा, दैट इज़ 2 tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगी। उसके बाद में क्या पुट कर देते उसमें, एंड sin x की वैल्यू भी पुट किए थे और cos x की वैल्यू भी पुट करे थे। sin x क्या मिल रहा था हमें, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, cos x क्या मिल रहा था, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, और हमें डी एक्स की वैल्यू क्या मिली थी, डी एक्स हमारा बनता था, जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो यहीं से मिल जाएगा, डी एक्स क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स ऑफ टी क्या होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर विथ डी टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ओके, सो आई क्या बने, अब क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, यहीं पर पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, tan 0 इक्वल टू टी हो जाएगा। tan 0 कितना होता है हमारा, tan 0 होता है 0, तो t की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। सेकंड क्या है, x इक्वल टू पाई, यहाँ पर ही पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, tan π/2, tan π/2 मतलब tan 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इन्फिनिटी मिलेगी। ओके, सो i क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ओके, अब ये देखो 1/3 प्लस 2, साइन एक्स की जगह क्या लेंगे हम, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लेंगे हम, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी टी की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम्स डी टी/1 प्लस टी स्क्वायर। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये 0 से इन्फिनिटी होगा, डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, दैट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर
इंटू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 1 प्लस टी स्क्वायर गेट्स कैंसल, 2/3 बाहर आ जाएगा हमारा। ओके, इसको वैसे ही रखते हैं, ये 2 को सिर्फ बाहर लेते हैं, 2 इंटू इन्फिनिटी 1 अपॉन, इसे सॉल्व करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, दैट इज़ 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 प्लस 1 दैट इज़ 4 इंटू डी टी। ओके, नाउ दिस इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, देखो अब हर 2 कॉमन है ना, वी कैन टेक 2 कॉमन, सो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 with dt, ये 2 and 2 gets cancel here, what is left integration of 0 to infinity 1 upon t square plus 2t plus 2 into dt। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करते हैं इसके आगे। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू डी टी। दिस वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 1 इंटू डी टी। 2 को बाइफरकेट कर सकते हैं 1 प्लस 1 में। नाउ सी दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, ये किसका एक्सपांशन है t प्लस 1 द होल स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, सो कौन सा फॉर्मेट आया, ये अगेन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, एक्स की जगह क्या है t प्लस 1 है। सो आंसर इसका क्या मिलेगा हमें 1/a क्या है 1 है, सो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन a, x इज t प्लस 1 अपॉन 1 विथ लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ओके, चलो अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ये 1/1 तो चला जाएगा हमारा, क्या बचेगा सिर्फ tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1 विथ 0 से इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस 1। देखो ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मतलब कौन से एंगल पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है, दैट इज़ π/2 90 डिग्री पे। 0 प्लस 1 मतलब 1, कौन से एंगल पे 1 मिलता है, दैट इज़ π/4 पे। सो इसका एलसीएम लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2π/4 माइनस π/4 विच इज़ इक्वल टू 2π माइनस π/4 दैट इज इक्वल टू π/4। सो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ में आ रहा है, इंटीग्रेशन नहीं आएगा सो अगेन आई एम टेलिंग कि ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। सो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है सो सी माई इंटीग्रेशन वीडियो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद में ये वीडियोज़ को देखो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 cos log x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। सो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं 1/3 cos log x इंटू 1/x विथ डी एक्स। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या पुटअप करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू टी, ये log x को क्या पुट करें टी, देयरफॉर क्या होगा 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। सी 1/x dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें लिमिट को चेंज करना है, व्हेन x इक्वल टू 1। सो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, log 1 इज इक्वल टू टी, log 1 की वैल्यू क्या मिलती है 0। व्हेन x इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा, ये log 3 इज इक्वल टू टी, इसको वैसे ही रख देंगे। सो लिमिट्स क्या हो जाएगी हमारी 0 से log 3 हो जाएगी। आई क्या बनेगा 0 से log 3, देखो जब 1 था तो वैल्यू क्या मिली 0, तो 0, जब 3 है तो वैल्यू क्या मिल रही है t की log 3, सो 0 से log 3 cos log x की जगह क्या लेना है t लेना है और बाकी क्या बन जाएगा हमारा dt। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin t फ्रॉम 0 से log 3 दैट इज sin ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ 0, साइन ऑफ log 3 तो वैसे ही रखना है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। साइन 0 क्या होता है 0 होता है, सो आंसर क्या मिलेगा इसका साइन ऑफ log 3।
ये क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और भी क्वेश्चन है इसमें, तो सेम पैटर्न में क्या करोगे आप, बाकी के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे। ओके, सो ये हमारा 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन उसके आगे के चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इंटीग्रेशन को अच्छे से सॉल्व करो, प्रॉपर्टीज़ को याद रखो, फॉर्मूले याद करो, इसके बाद में क्वेश्चंस बचे हुए खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे।